हाँ तो मित्रों, कड़वी सच्चाई पेश कर रहा हूँ। अपने आकाओं के लिए अमाननीय अंधभक्त महोदय, आपकी बीमारी लाइलाज है। आपको गुलामी में आनंद आ रहा है। आप अपमान को सम्मान समझ रहे हो। आप ब्राह्मणवादी कीचड़ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जो आपको उस कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसे काटने दौड़ते हो। तो आपके समझ में ये बात कैसे आएगी कि मनुवादी धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में जिस समाज को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पीछे ढकेल दिया गया था, उसे बराबरी पर लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। भेदभाव करने के लिए नहीं। आपके दिमाग में यह सवाल तो आ ही नहीं सकता कि भाजपा ईवीएम से ही चुनाव कराने की जिद पर क्यों अड़ी है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में उसके सारे नेता ईवीएम का विरोध करते थे। सुब्रह्मण्यम स्वामी तो ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। आपके दिमाग में यह सवाल भी नहीं आएगा कि 1931 के बाद ओबीसी की जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं हुई, क्योंकि जाति आधारित जनगणना हुई तो शासन प्रशासन न्यायपालिका सहित बजट में भी ओबीसी को 52%, जो अब कई जातियों को और शामिल करने से 60% हो गया है, इतनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, जिसे ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस ने अपने शासनकाल में नहीं दिया। और अब ब्राह्मण की ही पार्टी भाजपा ओबीसी को संख्यानुपात हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। इसलिए आपकी प्रिय भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न कराने का हलफनामा दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST OBC की 20,000 सीटों पर सवर्णों की भर्तियां करने वाली शक्तियां कौन है? वही आपकी प्रिय भाजपा। MP में OBC महासभा की 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने गए प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने वाली शक्तियां कौन सी है? वही आपकी प्रिय भाजपा। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में और एनकाउंटर में मरने वालों की लिस्ट देखिए, सबसे ज़्यादा संख्या OBC की मिलेगी, लेकिन आप जैसे लोग उस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं समझते। आप तो खुश हो जाइए कि आप जैसे अंधभक्तों को काम पर लगाने के लिए भाजपा ने आप ही जैसे एक OBC केशव प्रसाद मौर्य को मथुरा भेज दिया है, फिर से मंदिर मस्जिद के मुद्दे को तूल देने के लिए। कार सेवा के लिए तैयार रहिए, जेल जाने के लिए तैयार रहिए, जान देने को भी तैयार रहिए। जिंदा बच गए तो मथुरा के ही सुरेश बघेल की तरह, जो अयोध्या आंदोलन में डायमनाइट किंग के नाम से मशहूर थे। हर अखबार में फोटो छपती थी। 8 साल जेल काटकर मुकदमे के चक्कर में पत्नी बच्चों सबको बर्बाद करके, पूरी गृहस्थी तबाह करके आजकल गौशाला में गायों का गोबर उठा रहे हैं। अपना जीवन पूरी तरह बर्बाद करने को ही तैयार रहिए। याद रखिए, ये ब्राह्मण SC ST OBC को हिंदू कहते हैं जरूर, लेकिन मानते हैं शूद्री। यकीन न हो तो राम मंदिर ट्रस्ट की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। बड़े दबाव में एक SC को रखा, OBC का एक भी सदस्य नहीं है। कारण मालूम है आपको? मंदिर की दुकान उनकी है, आप सिर्फ ग्राहक हो। उनके दिल उनके लिए दान पेटी है, आपके लिए घंटा बजाते रहो। भाजपा दुकान उनकी है, आज सिर्फ उनके वोटर हो। और भाजपा के OBC SC नेता OBC जनगणना पर नहीं बोल सकते, अपने समाज के हक अधिकार की बात नहीं कर सकते, अपने समाज के उत्पीड़न पर उन्हें बोलने की इजाज़त ही नहीं है। बस आपकी ही तरह उन्हें भी चंदन तिलक लगाकर मंदिर जाने में और घंटा बजाने को ही अनुमति है। और जब हिंदू मुस्लिम करना होता है तब OBC नेताओं को आगे कर दिया जाता है। भाजपा को वोट देकर उनकी सरकार बनवाते रहो और आरक्षण सहित अपने सारे संवैधानिक हक अधिकार उनको सौंपते रहो। SC ST OBC के अंधभक्तों, तुम्हारी क्षय निश्चित हो, क्योंकि तुम्हारे आका ही तुम्हारे अशुभ चिंतक हैं। अभी भी समय है, उनके ब्रह्मजाल से बाहर निकलो। अपने समतावादी महापुरुषों फूले साहू अम्बेडकर, पेरियर आदि के विचारों को जानो, उसे आत्मसात करके उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए शोषित वंचित पीड़ित शूद्र बहुजन समाज को संगठित करके शासक वर्ग बनने के लिए संघर्ष करो।
चंद्रभान पाल BSS, उनका ही था ये आर्टिकल जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।